नमस्कार स्टूडेंट, मैं राज पटेल प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज मैथ की हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। और आज हम 8.1 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। कल दो नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको समझिए। हम जैसे जैसे हमसे रिवाइज करते जा रहे हैं वैसे आप करते जाइए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आपको एक अच्छी पोजीशन तक, एक अच्छी स्थान तक हम पहुंचाने का लक्ष्य है हमारा, और हम इसको पूरा जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। एक मिनट रुकिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी। क्वेश्चन हमारा है यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तब सेक थीटा का मान क्या ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी तब सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, आप भी हमारे साथ कीजिए। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या है कि सॉल्यूशन हमारा क्या है कि देखिए टेन थीटा बराबर क्या दिया है कि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, यानी लंब बटे आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा मतलब P बटा बी। लंब बी हमारा क्या है, स्मॉल बी है हमारा, बेस आधार दे दिया है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अच्छा हमको सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। अच्छा, तो कर्ण बटे आधार, तो हमको कर्ण निकालना, लंब और आधार दे दिया है, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए पहले हमको पाइथागोरस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद हम सेक थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर हमको निकालना है, एच निकालना है। तो पी हमारा क्या दिया है, ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या दिया है, तो बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो एच हमको निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो एच हमारा कौन निकल गया। अब हमको क्या रखना है, सेक थीटा का मान पर रखना है हमको, ठीक है। तो सेक थीटा का मान हमारा होता है कि सेक थीटा बराबर, अगर आपको पता होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि आधार बटे कौन होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कौन होता है। ठीक उसी के विपरीत सेक थीटा का फॉर्मूला भी कौन बटे आधार होता है। क्या होता है, कौन बटे आधार होता है। तो कौन कितना है, हाइपोटेनस बट्टा आधार मतलब बी, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस कितना दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में बटे कौन कितना दिया, आधार कितना दिया हमारा, तो बी दिया है। आधार कितना दिया है, बी दिया है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या पूछा था, टेन थीटा बराबर ए बटा बी दिया था और सेक थीटा का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या दिया था, ए बटा बी। और क्या हमको इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, पी बटा बी। पी बटा बी दे दिया था, हमको क्या निकालना था, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि कौन बटे आधार होता है। अच्छा, तो हमको पी बटा बी दे देता, हमको कौन निकालना था। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कर्ण निकालेंगे, और कर्ण सेक थीटा का मान मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण पे हमारा ए स्क्वायर, रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देंगे, हम बट्टे बेस हम नीचे रख देंगे, ठीक है बी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तब जाकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि चौथा क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, है यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब साइन ए का मान ज्ञात करना है। तब साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, क्या पूछा है हमसे कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दे दिया है। यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तब साइन ए का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे त्रिभुज, हम लोग पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बी कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। कोण बी बराबर 90 डिग्री यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी हमारा ये है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ए सी बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा चलिए आगे करते हैं। हम क्या पूछा है, साइन ए। साइन ए मतलब ए वाला हमारा कोण पूछा है, तो हमारा ये लंब हो जाएगा और ये वाला हमारा कोण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला हमारा क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसके लिए हमको पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारा कितना दिया, AC हमारा यहाँ पे AC हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया हमारा 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 रखेंगे यहाँ पर AB, 2 का स्क्वायर प्लस BC हमको निकालना है, BC का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 3 3 के 9 बराबर 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 2 दूनों के 4 होता है। ठीक है, 4 प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, BC हमको निकालना है, तो 4 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, इधर भेजेंगे, 4 माइनस में जाएगा, इधर प्लस में है, तो 9 माइनस 4 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 5 के पास रूट हो जाएगा, 5 जो है रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर 5 क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमको क्या निकालना था, देखिए हमको पूछा था साइन ए का मान। ठीक है, तो साइन ए क्या पूछा था, साइन ए बराबर में साइन ए का मान पूछा था
तो साइन ए मतलब साइन ए वाला कोण, इस वाला कोण के माध्यम से हमारा ये वाला जो है बीसी जो है लंब हो जाएगा, और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, और ये वाला हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण से हमको मतलब है। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा बीसी है, जो बीसी हम लोग निकालते हैं, क्या निकाले हैं, √5 साइन थीटा लंब, इसके माध्यम से लंब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी। तो बीसी क्या निकाले हैं, तो √5 क्या निकाले हैं, एक मिनट रुकिए, लंब हमारा कौन हो जाएगा, बीसी हमारा लंब हो जाएगा, तो बीसी बटे कौन कितना हो जाएगा हमारा, एसी हो जाएगा, कौन कितना हो जाएगा हमारा, एसी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो कौन कितना हमारा हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन साइन ए बराबर बीसी कितना हम लोग निकाले हैं, बीसी हम लोग कितना निकाले हैं, तो √5 निकाले हैं, तो √5 क्या हो जाएगा कि √5 हो जाएगा। अच्छा, और एसी कितना निकाले हैं हम लोग, एसी पहले कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है, एसी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा था, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया था, 90 डिग्री है, यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तब साइन ए का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अच्छा, ए बी, तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी। अच्छा, कोण बी बराबर 90 डिग्री पे आता, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, और ए बी सी, तो ए बी की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ए सी की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैसा गोरस परमेट के द्वारा ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर मतलब कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। तो ए सी हमारा दिया था 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया था हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस बीसी हमको निकालना है। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, बराबर 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, क्या होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और हमको बीसी निकालना है। अच्छा, 4 को अगर हम इधर भेजेंगे तो 4 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 9 में 4 बराबर बीसी का स्क्वायर। अच्छा, बीसी निकालना है, तो 9 में 4 बराबर 5, बीसी का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 5 इधर रूट में हो जाएगा, तो बीसी बराबर √5। अच्छा, साइन थीटा फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा, तो साइन ए का मान ध्यान रखिएगा, साइन ए का मान पूछा है, तो एक एक मतलब एक वाला कोण, तो यहाँ इस कोण के माध्यम से हमारा लंब हो जाएगा बीसी, यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, बीसी हमारा ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो ये वाला भाग बीसी हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, तो बीसी लंब बटे कर्ण, कर्ण हमको एसी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी बीसी हमारा निकालते हैं, हमारा √5, रूट में 5, और एसी कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा साइन का मान निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद से क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कर चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या है कि नीचे दिए गए चित्र में, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और टेन ए बराबर 4/3, और टेन ए बराबर में 4/3
दे दिया है, तब एसी का मान ज्ञात करना है। तब एसी का मान ज्ञात कीजिए, एसी का मान ज्ञात कीजिए, एसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बहुत ज्यादा सिंपल एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल, एकदम बोल सकते हैं कि एकदम चुटपुट सवाल है। ठीक है, इसको एक बार किसी को समझा दें कि तो ये क्वेश्चन आदमी कर लेगा। ठीक है, क्या पूछा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाइए और tan a बराबर 4/3 तथा तब एसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज हमारा यह है, समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री पर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं ए बी सी। अच्छा, त्रिभुज एबीसी, टेन थीटा फार्मूला आपको मालूम होगा कि लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना कौन सा है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा? 4 दे दिया है। लंब क्या दे दिया है? 4 दे दिया है। और आधार कितना दिया हमारा? 3 दे दिया है। आधार कितना कितना दे दिया हमारा? 3 दे दिया है। ठीक है, अच्छा क्या निकालना है हमको? तो हमको एसी का मान निकालना है, मतलब हमको कौन निकालना है। बस पाइथागोरस पर में आपसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे? पाइथागोरस पर में पूछा है। तो देखिए करते हैं, एसी का स्क्वायर हमको यही पूछा है, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब एबी, एबी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर हमको निकालना है बराबर एबी का स्क्वायर। एबी कितना दिया हमारा? 4 दिया है। एबी कितना दिया हमारा? 4 दे दिया एबी। तो एबी 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना दिया हमारा? बीसी हमारा 3 दे दिया है। क्या दिया है? बीसी, बीसी हमारा 3 दे दिया है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर एसी, एसी का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है आपको मालूम होगा? 4 का वर्ग 4 चौको 16 होता है, सबको मालूम होगा 4 चौको 16 होता है। और 3 का वर्ग कितना होता है? तो तुमको मालूम होगा 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है बच्चों, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। एसी का स्क्वायर बराबर 16 9 25, तो 25 होता है, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अच्छा एसी यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में हो जाएगा 25, 25 रूट में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एसी को अब एसी निकालना है तो 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। किसका वर्ग 25 होता है? 5 का वर्ग 25 होता है। तो हमारा एसी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या? 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या पूछा था हमको हमसे कि त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, टेन ए बराबर 4/3 तब एसी का मान ज्ञात करना था। क्या? एसी का मान ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, एसी का मान ज्ञात करना था। अच्छा, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद इसको इसको रखेंगे मान, टेन थीटा का मान रखेंगे 4/3, तो लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 4 दिया था, तो लंब 4 रखे हैं, और कौन आधार कितना दिया था हमारा? 3 दिया था, तो 3 रखे हैं। हमको एसी पूछा था, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे। एसी का स्क्वायर बराबर में एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी हमको निकालना है, तो एसी का स्क्वायर एबी, एबी हमारा 4 दे दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस एसी हम बीसी हमारा कितना दिया है? 3 दे दिया है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एसी का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग आपको मालूम होगा कि 4 चौको 16 होता है। ठीक है, और 3 का वर्ग आपको मालूम होगा कि 3 का वर्ग 3 3 का 9 होता है। ठीक है, एसी का स्क्वायर तो जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और एसी स्क्वायर हटाएंगे एसी के पास से, तो इधर 25 जो है रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो एसी एसी निकाल लेंगे, रूट को तोड़ेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एसी। तो एसी यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन हम यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं, और आप अच्छे से दिल लगा कर पढ़िए। आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है हम एक अच्छे बेहतरीन ढंग से इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप आइए, और आपको हम एक अच्छे ढंग से एक ऊंचाई तक ले जाएंगे, और आपको एक बेहतरीन सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, आपको एक बेहतरीन अंक से, एक रैंक से आपको हम सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।